हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 9th और 10th के लिए हम साइंस इंट्रोडक्शन क्लास लेके आप सभी लोगों के बीच आए हैं। क्लास 9th में कितने टॉपिक हैं, कैसे कैसे पढ़ना है और हम कैसे पढ़ेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। साइंस बेसिकली एक लैटिन भाषा का शब्द है जो कि साइंटिया से लिया गया है। इसमें फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हम लोगों को तीन सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ये बेसिकली जो साइंस के 12 चैप्टर हैं, ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में डिवाइडेड हैं। क्लास 9th और क्लास 10th की हम बात करें तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचरों ने क्लास 9th और क्लास 10th के बारे में बताया है। सभी लोग जो बताते हैं आप लोगों को क्लास 9th पढ़ा देंगे, क्लास 10th पढ़ा देंगे, उसके बाद आगे का वो लोग आपको कुछ नहीं बताते हैं। क्लास 9th और क्लास 10th तक ही आपको सीमित रखते हैं। लेकिन स्टडी स्क्वाड प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो कि हमारा प्लेटफॉर्म चैनल है SQUADS स्टडी स्क्वाड STUDY@919, ये हमारे चैनल का नाम है, स्टडी स्क्वाड @919। इस बेसिकली जब आप लोग ये सर्च करेंगे तो सर्च में ये चैनल आएगा। हम आपको इसकी व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है, हम आप लोगों को जो कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे वो हम व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड कराएंगे, टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कराएंगे। हमारे डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक रहेंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, हमारे फेसबुक पर, हमारी इंस्टा पर आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम जो भी जानकारी आप लोगों को देना चाहेंगे वो हम लोग इंस्टा हैंडल पर, फेसबुक हैंडल पर, टेलीग्राम हैंडल पर, व्हाट्सएप हैंडल पर अपडेट करते रहेंगे। हम बेसिकली स्टडी स्क्वाड के एक नए टीचर हैं। हमारा चैनल नया है। आप लोगों के प्यार सपोर्ट से हमारा चैनल ऊंचाइयों को पा सकता है। आप लोग प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे, हम आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। बेसिकली हम लोगों ने स्टार्ट करा है इंट्रोडक्शन को हम लोग समझ सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो होगा मैटर एंड इट्स अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास का वातावरण। बेसिकली चैप्टर 9th ये पहला चैप्टर है, मैटर एंड इट्स अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। ये टॉपिक बेसिकली आपको 9th में ही रहेगा, 10th में नहीं मिलेगा देखने को, ना 11th में मिलेगा, ना 12th में मिलेगा। इस चैप्टर को हम लोग यहीं पढ़ लेंगे। लेकिन इस चैप्टर में जो हम लोगों को इस चैप्टर के बारे में जो पढ़ना है वो हम लोग पढ़ना है मैटर के बारे में। पदार्थ क्या है, पदार्थ की अवस्था। पदार्थ 3 अवस्था में बसता है, ठोस, द्रव्य, गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। इसमें हम लोग और आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम इसमें और बताएंगे। ठोस का द्रव में बदलना, द्रव का गैस में बदलना, गैस का ठोस में बदलना, मतलब आपस में ये इंटरचेंज कैसे करते हैं, ये हमारे पहले चैप्टर में मात्र इतना ही है। पदार्थ, आप अपने आसपास की सारी वस्तुओं को देखें। पदार्थ बेसिकली ये सब पूरा पैटर्न जो हम आप लोगों को ये पूरा पढ़ाएंगे, इसका मेन होगा NCERT। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्लास 9th, 10th, 11th, 12th हम पूरा NCERT लेकर कवर करेंगे। NCERT हम आप लोगों के बीच लाएंगे। NCERT को बहुत अट्रैक्टिव फुल से पढ़ाएंगे। अच्छा, अब हम अपने सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं, जो कि है इट्स मैटर एंड अराउंड प्रूफ, हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ। हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ, ये चैप्टर भी हम आपको इसी से रिलेट करके पढ़ाएंगे, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन चैप्टर को हम आप लोगों को बताएंगे कि इसमें 9th में आप लोगों को कौन कौन चैप्टर ज़्यादा पढ़ने हैं, जिसके वजह से आप अपने स्कूल में, चाहे वो हमारा अब हम 3 बोर्डों की इसमें प्रिपरेशन करा लेंगे। यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, और बेसिक देख लेंगे तो अदर STA
टी, अदर स्टेट, BOARD, अदर स्टेट बोर्ड के बारे में भी हम लोग आपको इस चैनल के माध्यम से आप 3 चीज़ कवर सकते हैं। यूपी बोर्ड पूरा कवर कराएंगे, CBSE बोर्ड पूरा कवर कराएंगे और अदर स्टेट बोर्ड भी हम लोग पूरा कवर कराएंगे। अदर स्टेट बोर्ड भी हम लोग आपका कवर कराने वाले हैं। बेसिकली आपने देख लिया कि हम लोग कौन कौन से बोर्ड कवर कराएंगे। अच्छा, तो हम अपने तीसरे चैप्टर की बात करते हैं, एटम एंड इट्स मॉलिक्यूल, अणु एवं परमाणु। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया अपना इसका, अणु एवं परमाणु। अणु और परमाणु पूरा 11th में ये बहुत ब्रॉड तरीके में हम लोगों को 11th में देखने को मिलेगा ये चैप्टर। 9th में हम इसका आपको बेसिक पढ़ा देंगे, 11th में हम इसको पूरा ब्रॉड तरीके से पढ़ाएंगे इस चैप्टर को। पूरे अणुओं के बारे में बताएंगे, परमाणुओं के बारे में बताएंगे इस चैप्टर में। बेसिकली 9th में हम इसको बहुत छोटे छोटे तरीके में जितना आपकी आवश्यकताएं हैं उस तरीके से आपको देंगे। जिस प्रकार कहा जाता है ना, जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो वह डॉक्टर के पास जाता है और उसे उतनी ही मात्रा में दवाई दी जाती है जितना वो सहन कर सके। जब वो व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसे ज़्यादा मात्रा में डोज दिया जाता है। और अभी आप सभी लोग छोटे हैं तो हम लोग आपको छोटे माध्यम से पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक्सली लेके। NCERT पे आप लोगों को विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप NCERT बहुत एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC, जिसका शायद बेसिकली आप लोगों ने अभी नाम भी नहीं सुना होगा। ऐसा हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने अभी इसका UPSC का नाम नहीं सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। UPSC हुआ, UPSC एक एग्जाम कंडक्ट कराता है CDS, उसमें भी NCERT का बहुत रोल रहता है। हम बात करते हैं NDA की, एयरफोर्स की, इसमें भी NCERT का अच्छा खासा रोल निभाती है। अगर आप एयरफोर्स के एग्जाम को देखेंगे तो इसमें मात्र 11-12 से फिजिक्स के 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 12 से 15 क्वेश्चन। इसका एडवांटेज समझिए आप, अगर आप 12 से 15 क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं, टैकल कर लेते हैं, हम खुद आपको टैकल इस बोर्ड से करना सिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन टैकल करने हैं आप लोगों को, कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सब साइंस को जब हम पढ़ाएंगे तो एक हम लोग फील लेंगे, साइंस आप लोगों को फील करने लगी, आप लोग खुद साइंस पे अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्शन आएगा साइंस को। अब क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। अब हमने देखा बेसिकली इन UPSC CDS और लोगों के जो सपने रहते हैं भैया, SSC स्टाफ सर्विस कमीशन, SSC में लोग बहुत सारे एग्जाम देखते हैं, CGL देख लेते हैं लोग, CHSL देख लेते हैं। बेसिकली एक्साइज इंस्पेक्टर, अब ये CHSL में अगर अच्छी रैंक आ गई तो आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाते हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर अपने आप में एक अच्छा मुकाम है, एक्साइज इंस्पेक्टर, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब बेसिकली हम अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी परमाणु संरचना, परमाणु संरचना के बारे में अगर हम आप लोगों से डिस्कस करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये बहुत छोटा भी है, इसमें आप लोगों को हम ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत शॉर्ट तरीके से इतना पढ़ा देंगे कि आप जब एग्जाम में लिखने बैठेंगे तो कंटेंट की आपके दिमाग में कमी नहीं होगी। बच्चों, आप हमारे नोट्स देखिएगा जो आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड हो जाएंगे, टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएंगे, इंस्टाग्राम पे आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्लास कितने बजे इस चैनल पे अपलोड होगी। ये तक मैं खुद आपके इंस्टाग्राम हैंडल पर आप लोगों को भेजेंगे और ये सभी लिंक्स आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपके जब मैं आपको यूट्यूब पर डालूंगा, उसके बाद आप देख लेना कैसा क्या हम पढ़ा रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक मान के चलिए आप केमिस्ट्री की जान है। जो बच्चा इन दोनों टॉपिक को पढ़ लेता है भैया, उन्हें 9, 10, 11, 12 बेसिकली आपको SSC में भी इनके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। UPSC जो कि एग्जाम कंडक्ट कराता है वो क्लास 8, क्लास 9, मैंने खुद UPSC की मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ। UPSC की मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क्लास 9 की साइंस से सीधे क्वेश्चन उठते हैं UPSC की PT में, जिसे हम लोग प्रीलिम्स कहते हैं। आप लोग अभी नहीं जानते हो, आप लोग अभी बेसिकली बच्चे हैं, आप लोग भी क्लास 8 ही तो क्वालिफाई करके आए हैं। हम अभी तो अपना UPSC सीरीज हम पूरा NCERT पढ़ाएंगे। बेसिकली जो बच्चा अभी हमारे साथ NCERT पढ़कर चलेगा, उसको आगे अगर वो व्यक्ति UPSC की प्रिपरेशन करता है
तो उसे एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आज फिर कहता हूँ, उसे एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हम उसका बेस अभी इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि एनसीईआरटी, मैं खुद अभी एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सही तरीके से नहीं पढ़ा उस टाइम, क्लास 8 तक, क्लास 6 से क्लास 8 तक नहीं पढ़ा। आप लोगों को मैं अभी पढ़ा दूंगा, जब मैं आप लोग अभी यहाँ से ही हम आपका स्ट्रक्चर तक स्ट्रॉन्ग कर देंगे, इस बेस इतना बेहतरीन कर देंगे कि जब आप उसमें अपनी मंजिल तैयार करेंगे, अपनी किताबों को पढ़ेंगे। बहुत सारी किताब चल रही हैं एनसीईआरटी पे, लेकिन कोई भी टीचर आपको इतने बड़े मुकाम पर नहीं। यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, कोई भी चैनल आपसे यूपीएससी की बात जो क्लास 9 का हो। ये नहीं कि आप कंपटीशन लेवल देख लें, कंपटीशन लेवल मत देखिएगा बच्चों। क्लास 9 का कोई चैनल हो जो क्लास 9 पढ़ाता हो और आपसे वो एसएससी, यूपीएससी, जहाँ तक कि एनडीए, एयरफोर्स की बात कर ले, लेकिन वो भाई सॉरी बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गए, कोई नहीं। समी सर सही करिए इसको, समी सर सही कर रहे हैं। 1 मिनट बच्चों, वो थोड़ा हमारा माइक फंस गया था, कोई बात नहीं। अच्छा तो बच्चों हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग ये बात कर रहे थे कि क्लास 9 में आप लोग सर्च करेंगे यूट्यूब पर, आप क्लास 9 की कोई भी टॉपिक सर्च कर लेना, आपको पूरे यूट्यूब पर मैं चैलेंज करता हूँ, अगर कोई ऐसा चैनल मिल जाए क्लास 9 में, वो आप लोगों को यूपीएससी, एनडीए, एसएससी, सीएचएसएल के बारे में एक वर्ड भी कह दे, वो नहीं कहेगा। वो जानता है, प्रत्येक चैनल ही जानता है भाई मेरी औकात कितनी है। यूट्यूब का प्रत्येक चैनल आपको सिर्फ 9th और 10th पढ़ाएगा। हम आपको बेसिकली 9th भी पढ़ाएंगे, 10th भी पढ़ाएंगे, 11th, 12th। इसके बाद अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं खुद मेहनत करूंगा, समी सर मेहनत करेंगे, मेहनत के साथ हम लोग आपके साथ एनडीए में भी जुड़ेंगे। आप लोगों की अगर मांग रही तो हम लोग एयरफोर्स भी लेकर आएंगे। अगर आप लोग बात करते हैं अग्निवीर भी लेकर आएंगे आप लोगों के बीच। लेकिन अगर हो सकता है अग्निवीर रहे ना रहे, लेकिन ये सब आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा बच्चों, क्योंकि अग्निवीर पे अभी बात चल सकती है संसद में। अगर भाई दवे, वैसे तो सब लोगों को पता है अब क्या होने वाला है 4 जून को, अगर संसद में बात चलती है कि अग्निवीर अगर हटाया जाता है, वैसे तो अभी इसको लेकर कोई हमारे बीच नहीं है, अगर चलेगा तो हम लोग पढ़ाएंगे, इसको क्रॉस करना सिखाएंगे। एक एक क्वेश्चन हमारे इस चैनल से फंसेगा, अग्निवीर में, एनडीए में, एयरफोर्स में, 9th, 10th, 11th, 12th को तो उखाड़ देंगे, फेंक देंगे, जड़ से काट देंगे, जड़ से काट देंगे। अब बेसिकली हम लोग अपने आगे की बात करते हैं। वार्ता ज़्यादा हो रही है अभी, क्योंकि हमारी सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, 22, 23, 25 मिनट का हमारे पास टाइम है। एनडीए का 2 बार रिटर्न निकाला। अगर हम बात करें तो हमारे बीच, आप लोगों के बीच एक्सपीरियंस टीचर एनडीए का सुन लीजिए, एनडीए, अग्निवीर दोनों के 2 बार रिटर्न निकाले सर हैं आप लोगों के साथ, सर हैं आप लोगों के साथ जो एनडीए निकाले। आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं आपके पढ़ाई का स्टैंडर्ड क्या होगा, जब हम लोग खुद कंपटीशन दे चुके हैं, खुद सिलेक्टेड हैं। लेकिन हम लोगों का मन सिर्फ जब जागते हैं तब सवेरा हमें सिर्फ एक ही चीज दिखती है, आईएएस आईएएस आईएएस। आप लोगों को भी हम आईएएस ही बनाएंगे, एनडीए भी पढ़ाएंगे। अगर आप लोग डिफेंस में चले गए, एयरफोर्स, बीएसएफ, सब में आप लोगों को हमारा साथ मिलेगा। अब हम लोग आगे चलते नहीं, ऐसे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग कहेंगे सर तो बात ही करते रहते हैं, सिर्फ सर पढ़ाते लिखाते कुछ है नहीं, सिर्फ बात करते रहते हैं। चलो भैया हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों की आगे की, जिससे आप लोग हमारा सपोर्ट करना। अगर भैया अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जितना ज़्यादा आप हम लोगों को सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा हम अपने इस चैनल पे मेहनत करेंगे, आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम क्लास लाएंगे। आप लोग देखो, पढ़ो, लिखो, सीखो। आप लोगों की नौकरी लगी तो इस चैनल का मान उठेगा। अगर हमारे क्लास से क्लास 9th में, क्लास 10th में एक बच्चे ने यूपी टॉप कर दिया ना, हम लोग खुश हो जाएंगे उस दिन। अरे खुश हो जाएंगे उस दिन, आप लोग उसी दिन मेरा पैसा वसूल, हमने जितनी मेहनत करी वसूल। बस एक बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा हो, एक यूपी टॉप कर जाए, बस एक। जिस दिन यूपी टॉप हो गया उस दिन हम समझेंगे हमने, समी सर ने और भी जो टीचर आप लोगों के साथ जुड़ेंगे उनकी मेहनत वसूल हो गई, आपने उनको उनका रिवॉर्ड दिया बच्चों। और अब बेसिक करें फंडामेंटल यूनिट लाइफ।
इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक चीज़ हम कह रहे हैं आपसे, जो आपका बायोलॉजी सेक्शन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्लास यूपीएससी में लाइफ से, टिश्यू से, एकदम यूपीएससी में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इसलिए द फंडामेंटल यूनिट ऑफ, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी। हाँ तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे फंडामेंटल यूनिट की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को है, आप लोगों के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हम लोग सेल के बारे में सीखेंगे, सेल डिवीजन, सेल का विस्तार किसने किया, हमारे शरीर में क्या क्या होता है, पूरा आहार नाल हम बताएंगे, स्टोमक, यकृत, किडनी, लीवर, फला, चाहे सारा बॉडी में जितना कुछ होगा पूरा बताएंगे आपको। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मान के चलिए हम आपको इसका लेक्चर 3 से 5 दिन में इसको हम लोग फिनिश करेंगे। वेटेज ज़्यादा है इसकी, ये सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है, ये 5वां टॉपिक सिविल सर्विसेज, आईएएस में इससे क्वेश्चन आते हैं बेसिकली भाई, इससे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पीटी में आपको हो सकता है फंडामेंटल यूनिट का मेंस में देखने को मिल जाए क्वेश्चन, मेंस में, समझ रहे हो, मेंस भाई, उसके बाद इंटरव्यू होता है सिर्फ, उसके बाद नौकरी, आईएएस डायरेक्ट लवासना जाते हैं बंदे। फिर टिश्यूज़ की बात करें तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक रहेगा, उत तक इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, 2 से 3 दिन में टाइम देंगे। और लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी, ये भी बहुत जल्दी निपट जाएगा बेसिकली। अब यहाँ से जो ये 4 चैप्टर हैं, इनको हम कह सकते हैं क्लास 9th की बेस कह सकते हैं इनको भाई, अगर देखा जाए तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सब पे लगाओ डबल टिक, जितने टिक लगाओ उतने कम पड़ता है, पढ़ जाएंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मोशन क्लास 9th में तो आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, गति के बारे में थोड़ा बहुत ही देखने को मिलेगा, गति कैसी है, गति कौन सी गतियाँ होती हैं, ठीक है, समीकरण, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, आप लोगों को फील करवाएंगे। फिर बात करते हैं फोर्स, लॉ एंड एक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वर्क एंड एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बल आप लोग जानते ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साउंड अच्छा खासा वेटेज लेके आता है आपके 11th में, 11th में अच्छा खासा वेटेज लेके आता है ये टॉपिक। नेचुरल रिसोर्स, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी, अब हम लोगों का प्लान कैसा रहेगा। आप लोगों ने सब्जेक्ट देख लिए इन 12 टॉपिकों में, अब देखते हैं हम लोग कैसे क्या करेंगे। बच्चों साथ दीजिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, बस एक बार आप लोग इन सभी चैनल को प्यार दीजिए। हम लोग जिला जालौन से हैं, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र, जिला जालौन। उरई, आप लोग इतना तो जानते ही हैं, फिर समझ जाएंगे सब। हमारी लैंग्वेज से, जो कि बुंदेलखंड की लैंग्वेज है, लैंग्वेज बहुत प्रेफर करती है आप लोगों को। बुंदेलखंड के लोग वैसे भी देखा जाए तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग बेसिकली बात करते हैं कि कैसा रहेगा हमारा स्ट्रक्चर पढ़ाने का। अभी हमारी मई चल रही है, अभी सभी लोगों के स्कूल बंद हो गए होंगे, सभी लोग फ्री होंगे, बैठे होंगे घर पे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। हम लोगों ने भी की है, आप लोग भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आपसे ऐसी आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियोस देखेंगे, सीखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब। ये जो 1 महीने का आपको जून भर का जो ये टाइम है, जून भर का जो ये टाइम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस जून में ही हम आप लोगों को, जून में ही हम आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक पढ़ा देंगे। हम लोग और केमिस्ट्री, अगर साइंस के इसमें हम आपको साइंस का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, जो कि होगा हमारे आसपास के पदार्थ। मैटर इट्स अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ कैसे हैं, क्या है, कब बने। और हम आपको एक और टॉपिक समझाएंगे, यूनिट ऑफ लाइफ, जो आपका 5th चैप्टर होगा, जीवन की कार्यात्मक इकाई, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और जो हमारा 8th चैप्टर है, जो कि मोशन है। 9th चैप्टर जो कि फोर्स है, एंड इट्स फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन।
ये जो टॉपिक है यहाँ ये 2 टॉपिक हो जाएंगे, एक ये टॉपिक है। ट्राई करेंगे कि हम एक टॉपिक और फिनिश कर लें जिससे आप लोग अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर लें और बेगे में आए, क्योंकि आपके अगले साल बोर्ड होंगे। और जिसके इस साल बोर्ड है उसके लिए भी हम लोग मेहनत करेंगे, उसके लिए भी कंटेंट लाएंगे पूरा। यहाँ से देखते हैं हम लोग दूसरा टर्म हमारा है वो है हमारे आस पास के शुद्ध पदार्थ। इस टॉपिक भी हम लोग निपटा देंगे। ये 5 हमारा जून भर का पूरा प्रोग्राम इन 5 चैप्टरों को खत्म करने का। बेसिकली इसके बाद अपने 8 चैप्टर रह जाएंगे जो कि जुलाई और अगस्त, ये मान के चलिए कि 1 सितंबर, मैं खुद कहता हूं 1 सितंबर तक मैं 9th की कंप्लीट कर दूंगा। साइंस कंप्लीट कर देंगे 1 सितंबर तक। अब आप लोग यहीं से सोचिए, जब हम आपकी 3 महीने के अंदर साइंस को ऐसा अच्छे तरीके से कवर करेंगे पूरी साइंस को, हम लोगों को ऐसा प्लान है कि हम यहाँ कर देंगे। समी सर मैथ पढ़ा रहे हैं तो उनको मैक्सिमम 5th मंथ लग सकते हैं, 5th मंथ से ज़्यादा लगेगा नहीं उनको भी। फिर इसके बाद हम लोग 10th का भी प्रारंभ करेंगे, जो कि जो बच्चा हमारे 9th से जुड़ रहा है वो 9th पढ़े, जो 9th पढ़ चुका है वो 10th पढ़े, जो अभी 10th में है वो 10th पढ़े। समझो यहाँ से बच्चों, 9th वाले को भी फ़ायदा देंगे, जो भी बेसिकली 10th में होगा उसको भी फ़ायदा मिलेगा। 10th वाला भी लेकर जाएगा इस चैनल से, 9th वाला भी लेकर जाएगा। हम आप सभी से एक बार फिर कहते हैं, ये 5 टॉपिक तो मैं आपको पढ़ा ही दूंगा इस मंथ। 5 टॉपिक तो ये आपके पढ़ने ही है एट हेनू हाई। इसके हम आप लोगों को 2 क्लासेस में कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर के प्रोवाइड कराएंगे। फिर किस प्रकार, क्योंकि जब हम लोग खुद 9th में थे तो हम लोगों को ऐसा लगता था कि चैप्टर क्या होता है, छोड़ो चैप्टर, हमें क्वेश्चन मिल जाए हम लोग उसे रट लेंगे, खत्म, एग्जाम दे लेंगे। हेलो अखिलेश सर, और कैसे आप? आइए सर, साइंस की इंट्रोडक्शन क्लास दे रहे थे अपने बच्चों को, लीजिए बोलिए कुछ। हेलो बच्चों, देख रहे हैं आप सर कितनी मेहनत कर रहे हैं, और बस हम लोग तो बराबर मेहनत करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने तो ठान रखा है पहले ही से कि हम लोगों को बच्चों को पढ़ाना है और उनको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराना है जो आगे चल के भी काम आए। देखिए बच्चे, थोड़ा सा समझिए हम लोगों की बातें कि हम लोग अभी नए हैं मार्केट में, ऐसा मान सकते हैं कि नए हैं मार्केट में, लेकिन ऑफलाइन का थोड़ा बहुत अनुभव हम लोगों को है अभी, ये मान के चल सकते हैं आप लोग। लेकिन ऑनलाइन हम लोगों का ये न्यू प्लेटफॉर्म है जिसको आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आज के 1 साल बाद, आज के 2 साल बाद हम लोग आप लोगों के बीच मिलने भी आएंगे। देखिए जब हम लोग वो करेंगे ग्रो, आप लोग, यो हमारे सर हैं साइंस वाले सर, वो साइंस कमांड करना सिखाएंगे, पढ़ना तो सिखाएंगे कमांड करना। कमांडो को तो ना, कमांडो तो भाई होता ही है, कमांडो बनना है आप लोगों को। और कमांडो कैसे बनोगे वो तो आप लोगों को अखिलेश सर समझा देंगे कि कमांडो होता क्या है, क्या चीज़ होती है कमांडो। कमांडो किसी भी मुश्किल वक्त, क्यों अखिलेश सर? कमांडो, yes, कमांडो कभी भी कहीं भी, और मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, ये कंडीशन रहती है। और हम लोग बराबर एक ही कॉलेज से पढ़े हैं और एक ही जगह पढ़े हैं, और अभी भी एक ही जगह पढ़ रहे हैं अभी भी एक ही जगह पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना पता है कि हम लोग साथ में मेहनत करेंगे। बॉन्डिंग भी हम लोगों की बेहतरीन है, आप लोगों का साथ रहेगा। और जो लोग इस चैनल को देख रहा है बस केवल और केवल हम लोगों को प्यार करे और आराम से चैनल को उठाने में हम लोगों की मदद करे, वो ठीक रहेगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा सहयोग देना भी पड़ता है, क्योंकि नया चीज़ है। अब आप समझते हो हर चीज़ मार्केट में हर कोई है, अब हम लोगों को मार्केट में लाना है तो आप ही लोगों की वजह से हम लोग आएंगे। हम लोग तो बराबर मेहनत करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग मेहनत नहीं करें, मेहनत करेंगे। आप लोगों के सेटिस्फाई के तौर पे ही क्लास बनाएंगे, सारे बच्चों के हिसाब से। जो बच्चों को कमी आती है, या ऑलरेडी मेरी बहन पढ़ रही है, अभी हाई स्कूल है उसकी, वो भी हमारी चैनल से पढ़ती है। मेरी बहन का हाई स्कूल है, अब देखते हैं अगली साल क्या आता है उसका रिजल्ट। अगर उसका रिजल्ट ठीक ठाक आया तो इसी चैनल से उसका अनाउंसमेंट भी होगा। मैं ही पढ़ाता हूँ उसे मैथ, और 9th में उसने सेक्शन टॉप किया था पूरा। एसआर के स्कूल है और के अंदर, जिसका नाम आयशा बानो है, पूरा सेक्शन टॉप किया था। और डीएवी में भी वो पढ़ रही है, सॉरी क्लास 8th किया था सेक्शन टॉप, 9th में तो डीएवी में नाम हो गया उसका,
गवर्नमेंट में नाम लिखवा दिया। चलो आप लोगों को दोनों का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। मैथ का मैंने दिया, सर का साइंस देखा होगा आप लोगों ने। बस दोनों आप क्लास लोग अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएंगी, फिर आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग स्टडी स्क्वाड चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो आपको कमी समझ में आई हो, जो भी कमी समझ में आई हो, प्लीज़ कमेंट करके हम लोग को बताएं, जिससे हम लोग अपनी कमी को दूर कर सकें, ठीक है। और इसी माध्यम से हम लोग इस चैनल को एंड, क्यों सर एंड हो गए थे? एंड बस 1 मिनट सर, बस ठीक फिनिश कर रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। कल से आप लोगों की क्लास प्रारंभ करेंगे हम लोग। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।